दोस्तों टेस्ला जो कि एक अमेरिकन कंपनी है जिसने भी कुछ दिनों पहले ही 8 जनवरी के अराउंड इंडिया के बेंगलुरु में अपनी कंपनी को रजिस्टर भी किया था टेस्ला मोटर्स इंडिया एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो अब जो नया अपडेट आ रहा है टेस्ला की तरफ से वो ये है कि टेस्ला अमेरिकन कंपनी तो है लेकिन टेस्ला जो इन्वेस्टमेंट करेगी भारत के अंदर उसको वो डायरेक्टली अमेरिका से ना करते हुए डाइवर्ट करेगी यूरोप के एक छोटे से देश नीदरलैंड्स के थ्रू। नीदरलैंड्स की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 1.7 करोड़ के पास है जबकि उनकी जीडीपी अराउंड $1 ट्रिलियन है। वहीं भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन के पास है लेकिन पॉपुलेशन तो आप सबको मालूम ही है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है जो कि है अराउंड 130 करोड़। तो नीदरलैंड जैसे छोटे से देश की पर कैपिटा जीडीपी भारत से कई ज्यादा है और उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि कई कंपनीज नीदरलैंड्स के थ्रू बाकी कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है। तो अब हम जानते हैं कि टेस्ला और बाकी कंपनीज भी क्यों नीदरलैंड्स को प्रेफर करती हैं किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो टेस्ला का नीदरलैंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट का पहला कारण है कि नीदरलैंड्स एक टैक्स फ्रेंडली ज्यूरिसडिक्शन को फॉलो करता है। अगर टैक्स फ्रेंडली ज्यूरिसडिक्शन को 1 मिनट में शॉर्ट में बताऊं तो पहले इंडिया में कंपनीज मालदीव्स और सिंगापुर के थ्रू इन्वेस्ट करती थी क्योंकि अगर उन देशों के थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है तो आपको टैक्स कम देना पड़ता है और टेस्ला इसी कारण नीदरलैंड्स में टेस्ला मोटर्स एम्स्टरडैम के थ्रू टेस्ला मोटर्स एंड एनर्जी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। तो टेस्ला मोटर्स एम्स्टरडैम जो नीदरलैंड्स में है वो एक पेरेंट कंपनी हो जाएगी टेस्ला मोटर्स इंडिया एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की। तो एक लाइन में बताऊं तो टेस्ला यूएस में कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है जिसकी सब्सिडरी कंपनी बना दी गई है नीदरलैंड्स में जहां से टेस्ला इन्वेस्ट करेगी इंडिया में। तो टेस्ला इंडिया की पेरेंट कंपनी डायरेक्टली यूएस वाली टेस्ला ना होते हुए नीदरलैंड्स वाली टेस्ला मोटर्स एम्स्टरडैम होगी। अगर कुछ और बेनिफिट्स की बात करें तो टैक्स बेनिफिट्स में कैपिटल गेन्स टैक्स और डिविडेंड्स पेमेंट्स में भी बेनिफिट्स होता है अगर कंपनीज नीदरलैंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करती है। कैपिटल गेन्स को जल्दी समझना हो तो कैपिटल गेन्स में अगर हम एग्जांपल ले टेस्ला का ही तो जैसे टेस्ला नीदरलैंड्स ने भारत में कंपनी बनाई टेस्ला इंडिया के नाम से और आगे जाके ये कंपनी लिस्ट हो जाती है शेयर मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल कि कंपनी 10 रुपए पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और 5 साल के बाद इसका प्राइस 100 रुपए पे आ गया तो ये 90 रुपीज का जो गेन हुआ इसे ही कैपिटल गेन कहते हैं। तो जितने भी शेयर्स आपने खरीदे होंगे या जितने भी शेयर्स कंपनी के पास होंगे तो जब ये शेयर्स को कंपनी बेचेगी तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है जिसे हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। अगर कैपिटल गेन्स टैक्स का टाइम 1 साल से ज़्यादा हो तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है और अगर 1 साल के अंदर अंदर हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि LTCG और STCG दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये दोनों कितने हैं। और कमेंट करते करते वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। तो अब टैक्स में दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं जो कि है डिविडेंड्स के बारे में। डिविडेंड्स को एक लाइन में कवर करना हो तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाता है वो प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी बांटता है और डिविडेंड कंप्लीटली कंपनी पे ही डिपेंड करता है कि वो शेयर होल्डर्स को देना चाहता है या दोबारा से कंपनी में री इन्वेस्ट करके कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहता है जिससे आने वाले टाइम में शेयर का प्राइस और बढ़ेगा और फिर से जो फायदा होगा वो कंपनी और शेयर होल्डर्स को ही होगा। तो अब नीदरलैंड से इन्वेस्टमेंट इसलिए भी किया गया क्योंकि नीदरलैंड्स ने ट्रीटी साइन की हुई है मतलब एग्रीमेंट है नीदरलैंड्स के साथ कई कंट्रीज का इंक्लूडिंग इंडिया। नीदरलैंड्स जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत बड़ा देश नहीं है और नीदरलैंड्स कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है लेकिन वहां से काफी इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट होकर आती है दूसरी कंट्रीज में। इंडिया और नीदरलैंड्स में जो एग्रीमेंट है उसका नाम है एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंपनी जो नीदरलैंड से इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है वो पहले इंडिया में टैक्स दे फिर नीदरलैंड्स में टैक्स दे। तो ऐसा करने से कंपनी को तो 2 बार टैक्स देना पड़ेगा। ये 2 बार टैक्स से कंपनीज परेशान ना हो इसलिए ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया जाता है। इसी के साथ जो कैपिटल गेन्स वाला टैक्स है या जो डिविडेंड वाला टैक्स है वो भी कंपनी नहीं देगी या बहुत कम देगी एज कम्पेयर टू इंडिया। अब इसी के साथ जो एक और टैक्स है वो कम देना पड़ेगा नीदरलैंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करने से वो है विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो एक TDS होता है मतलब जो ओनर है वो कुछ परसेंट 7.5 या 10% के अराउंड होता है कुछ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना है। तो ये जो TDS है वो कंपनी का जो ओनर है वो क्या करता है कि वो आपका उतना परसेंट पैसा रख लेता है और डायरेक्टली टैक्स अथॉरिटीज के पास वो पैसा चला जाता है
और उसके हिसाब से इनकम टैक्स बन जाता है, जिसे हम विद होल्डिंग टैक्स भी बोल देते हैं। तो ये काफ़ी कम लगता है अगर नीदरलैंड्स के थ्रू ये पैसा आ रहा हो। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिंगापुर और मॉरिशस से भी पहले काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आया करती थी, लेकिन 2016 में ही इन दोनों कंट्रीज के साथ जो इंडिया का एग्रीमेंट था उसमें अमेंडमेंट्स या बदलाव कर दिए गए, क्योंकि इससे काफ़ी मिसयूज भी किए जाते हैं। और कई इंडियन कंपनीज भी इन कंट्रीज से इन्वेस्ट करती थी दोबारा से इंडिया में, ताकि वो पैसे या किसी भी तरह अपने टैक्स को बचा सके। लेकिन नीदरलैंड्स के साथ अभी भी कोई एग्रीमेंट में चेंज नहीं किया है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज में नीदरलैंड्स के थ्रू ही इन्वेस्ट किया जाता है। और टेस्ला ने भी नीदरलैंड्स के थ्रू काफ़ी कंट्रीज में इन्वेस्ट किया है, जिसके कारण नीदरलैंड्स को काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ये वीडियो आप बाकी ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो ये थे ओवरऑल रीजंस जिसके कारण टेस्ला ने इंडिया में नीदरलैंड्स के थ्रू इन्वेस्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।